हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? प्रोग्राम शुरू करने से पहले 1 मिनट लूँगा क्योंकि बीच बीच में आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं एक अपने टेलीग्राम चैनल के बारे में आपको बताता हूँ। ये देखिए आपके स्क्रीन पर आ गया है। आज देखिए टेलीग्राम पे मैंने आपके लिए कितने ज़बरदस्त कितने बढ़िया पोस्ट किए। सबसे पहले देखिए गुड मॉर्निंग, इसमें बहुत अच्छा लेसन दिया। उसके बाद सुबह मैंने कॉर्पोरेट टिडबिट्स दिया जिसके चलते मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आपके साथ शेयर करी जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप स्टॉक मार्केट में कामयाब होना चाहते हैं। फिर आ गया बाजार सुबह सुबह में मैंने सारे इंटरनेशनल अमेरिकन, यूरोपियन और आज इंटरनेशनल मार्केट्स का चर्चा किया और आज भारत में क्या होने की उम्मीद थी इसकी मैंने सुबह सुबह बाजार खुलने से पहले ही चर्चा कर दी। उसके बाद देखिए मेरी एक वीडियो थी कल की, मैंने उसके बारे में डाला। फिर कुछ कंपनियों के आज रिजल्ट डिक्लेयर होने थे उसके रिलेटेड मैंने एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए डाली। फिर FNO में किन किन शेयरों में बैन लगा हुआ उसकी न्यूज़ मैंने आपके लिए डाली। फिर आज मैं देख रहा था कि स्मॉल केस में MKJ FFD रेल खासा गिर रहा था जिसके चलते वो स्मॉल केस की डिटेल मैंने आपके साथ शेयर करी और शाम को फिर मैंने एक अपना वीडियो का लिंक डाल दिया ताकि आपकी नॉलेज बढ़ती रहे। तो ये होता है मेरे चैनल पर। कई लोग पूछते हैं सर आपके चैनल पर क्या क्या होता है? भाई बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। वो इतना कुछ होता है कि इससे आप एकदम मार्केट से अपडेटेड रहते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा अगर आपने अपडेटेड रहना तो फटाफट इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नंबर ऑफ सब्सक्राइबर देख लीजिए, इसके अंदाजे में आपको सब्सक्राइबर मिलेंगे क्योंकि मेरे बहुत सारे फेक चैनल भी हैं। आइए अब अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबानी। और भाई आपके लिए मैं आज एक बेहतरीन चीज़ लेके आया हूँ। पूछिए क्या? MKJ FFD गैस, एक ऐसा स्मॉल केस जिसके बगैर हमारा देश तरक्की ही नहीं कर सकता। भाई आज मैं आपके लिए एक खास बात लेकर आया हूँ, ऐसे 7 शेयर जिनका लॉन्ग रन में आगे बढ़ना पक्का है। पूछिए क्यों? क्योंकि ये धंधे में ही ऐसे लगे हुए हैं। अगर आप ध्यान से सोचेंगे ये वो चीज़ है जो देश में हर साल एक जाल की तरह फैलती जा रही है। गैस करिए क्या? वो है गैस। भाई पहले गैस के सिलेंडर घरों में आया करते थे, अब सभी महानगरों में गवर्नमेंट का पूरा स्ट्रेस है कि पाइप्ड गैस लाइन बिछाई जाए जिसके चलते लोगों के घर में ये सिलेंडर लाना जाने का चक्कर ख़त्म हो, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा स्टाफ की एम्प्लॉयमेंट होती है। कोविड के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का भी प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इसमें पेट्रोल का बड़ा खर्चा होता है। घर घर जाके जब गैस लगती है और दोस्तों तरह की दिखते हैं, लोग 2-3 सिलेंडर घर में रखते हैं कि गैस खत्म हो जाए तो समस्या ना हो। इसके चलते मीटर्ड गैस, जैसे बिजली का मीटर हमारे घरों में लगा होता है, उस तरह की गैस सभी जगह सूनर और लेटर आ जाएगी। हमारे विलास हैं, यहाँ पे हमें उम्मीद नहीं थी कि गैस आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी कम है, क्योंकि हर प्लॉट पे एक विला बना हुआ है। विला दूर है, तो अपार्टमेंट्स में तो आ जाती है भाई, एक पाइप खींची ऊपर तक चलेगी। पर आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ भी IGL ने गैस की पाइपलाइन डाल दी। यानी कहने का मतलब ये है कि ये टॉप प्रायोरिटी का वर्क है। तो इसके ऊपर मैं एक सब बेहतरीन स्मॉल केस लेके आया हूँ, क्योंकि आजकल आप जानते होंगे जो गैस है उसमें समस्या चल रही है। समस्या क्या चल रही है? आजकल आपके सारे के सारे शेयर्स डाउन है। तो मैं आपके लिए बेहतरीन 7 चुनिंदा शेयर जो गैस के काम से रिलेटेड हैं, जो सूनर लेटर बहुत तेज भागेंगे, आपके सामने स्मॉल केस आ गया है। मैंने इन सभी शेयरों को इक्वल वेट दिया। इसमें IGL आ गया, इंद्रप्रस्थ गैस, महानगर गैस आ गया, गेल आ गया, गुजरात गैस आ गया, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट गैस आ गया, अदानी गैस आ गया और पेट्रोनेट LNG आ गया। GSPL भी बोलते हैं गुजरात स्टेट पेट्रोल लिमिटेड को। तो ये मेन 7 शेयर मैं इसमें डाल दिए। बहुत ज़बरदस्त जो है एक स्मॉल केस तैयार होता है। आइए मैं आपको इन 7 कंपनियों के दर्शन करा दूं तो आप कहेंगे वाकई शेयर बहुत अच्छा। देखिए सबसे पहले पेट्रोनेट आ गया। आप देखेंगे इसका 52 वीक हाई लगभग 300 है और लो 170, अभी ये 222 के आसपास है, यानी कहीं ना कहीं 52 वीक लो के नज़दीक है। डिलीवरेबल्स देखिए लगभग 40% है। प्राइस बीटा 0.63 है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो दोनों काफ़ी अट्रैक्टिव बने हुए हैं। 33,000 करोड़ से ज़्यादा का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अब आ गया आपका गुजरात गैस। इसका 52 वीक हाई 334 है और 52 वीक 173 है। ये अभी 52 वीक हाई से थोड़ा गिरा हुआ है,
52 वीक लो से तो खासा दूर है, पर इसके डिलीवरेबल्स भी देखिए 40 हैं, बीटा इसका 0.62 है, और ये इसका ये थोड़ा सा महंगा है, लेकिन ये कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, जिसके चलते इसका प्राइस अर्निंग रेशियो और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो ज़्यादा है। तो हमने इसलिए इसको स्मॉल केस में ले लिया है, जब गिरेगा तब खरीदेंगे, इससे हमारे को बेनिफिट ही होगा, नुकसान नहीं होगा। अगली बात करते हैं आईजीएल का 52 वीक हाई 534 है, 52 वीक लो 284 है, कहीं ना कहीं ये 52 वीक लो के नज़दीक है। इसके डिलीवरेबल्स भी देखिए 28% है, बीटा 0.74 है, प्राइस अर्निंग रेशियो और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो इसका रिलेटिवली हाई होता है, क्योंकि ये एक बहुत इन डिमांड वाली कंपनी है। आइए बात करते हैं महानगर गैस, ये किसी से दूर थोड़ी है, इसका 52 वीक हाई 1246 है, 52 वीक लो 663 है, जिसके चलते अभी 826 पर है, 52 वीक लो के पास है। इसके डिलीवरेबल्स रिलेटिवली कम है, 18.61% है, बीटा इसका भी 1 से कम है 0.75। इसका प्राइस अर्निंग रेशियो जो है और प्राइस टू बुक रेशियो काफ़ी अट्रैक्टिव है, काफ़ी लो है, औरों का कंपैरिजन में इसने ज़्यादा करेक्शन करी है। आगे आपका जीएसपीएल गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, इसका अभी का रेट 187 है, 52 वीक हाई 263 है, 52 वीक लो 146 है, कहीं ना कहीं बीच में ही है, फिर भी आप कहोगे नियर टू 52 वीक लो है। इसका बीटा भी 0.61 है, डिलीवरेबल्स देखिए इसके 64% के आसपास है, वॉल्यूम इसमें कम ही हो रहा है, प्राइस अर्निंग और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो इसका खासा अट्रैक्टिव है। बात कर लेते हैं गेल की, गेल आ गया है, गेल का भी करंट प्राइस 87 रुपीज़ है, इसका 52 वीक हाई 139 है, 52 वीक लो 65 है, ये अपने 52 वीक लो के नज़दीक है। इसका बीटा भी 0.79 है, अगर आप इसका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो देखेंगे तो वो 1 से भी कम है, काफ़ी अट्रैक्टिव है, डिलीवरेबल्स लगभग 36% है। अब अदानी गैस की बात कर लेते हैं, अदानी गैस का 52 वीक हाई जो है 215 है, 52 वीक लो 76 है, अभी ये 185 पर कोट हो रहा है, अभी रिसेंटली इसके प्राइस में काफ़ी बढ़त देखने को मिली है और ये अपने 52 वीक हाई के नज़दीक है। इसका बीटा भी 0.83 है, पर इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो खासा ज़्यादा है, लेकिन डिलीवरेबल्स भी इसमें देखेंगे अच्छे खासे हैं, 31%। तो ये थे आपके चुनिंदा 7 शेयर जिसकी मदद से मैंने आपका बनाया क्या ये प्यारा सा स्मॉल केस। आप देखिए स्मॉल केस के नीचे देखिए, आप ये बताएगा इस स्मॉल केस ने पास्ट 1 ईयर में लगभग 5% का नेगेटिव रिटर्न दिया, जबकि निफ्टी 1 साल की रिटर्न देखेंगे तो लगभग 1.5% से ज़्यादा है, यानी पिछले दौरान इसने अंडर परफॉर्म किया है। कोविड के चलते इसके शेयरों में भी गिरावट देखने को मिली है। तो ये एक ऐसा स्मॉल केस है, बिल्कुल गैस से रिलेटेड है, डायरेक्ट रिलेटेड है। कोई ऐसा गवर्नमेंट का पूरा मुझे लगता प्लान है कि चाहे इंडस्ट्री हो चाहे घर हो, सब जगह पाइप्ड गैस लाइन बिछेगी ताकि ये चक्कर ही खत्म हो जाए सिलेंडरों का। ये सब डायरेक्ट जैसे बिजली के कनेक्शन घरों में लगे हुए हैं, 2 ही चीज़ें घरों में सरकार देती है, बिजली और गैस। तो गैस का कनेक्शन था वो चालू हो गया, तो ये बढ़ेगा। पहले बड़े बड़े मेट्रोज में आएगा, फिर मिडिल क्लास मेट्रो में आएगा, फिर स्मॉल मेट्रोज में आएगा, फिर उसके बाद छोटे छोटे शहरों में जाएगा, फिर मैं कहता हूँ हर जगह पहुँचेगा जैसे बिजली की लाइन पहुँची है। तो ये नेवर एंडिंग काम है, इसलिए मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। जब ये गिरता है मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूँ, और इसका स्मॉल केस को मैंने फ्री रखा हुआ अपने सभी सब्सक्राइबर्स के लिए, चाहे वो पेड हैं चाहे वो अनपेड हैं, और इसकी सारी डिटेल, इसकी इन्वेस्टमेंट, इसकी स्ट्रैटेजी मैं अपने इस टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता हूं, जिसकी चर्चा मैंने शुरुआत में ही कर दी थी। आप इसको ज्वाइन करिए और इस फ्री सुविधा का फ़ायदा उठाएं। पर एक डिस्क्लेमर दे दूं, मेरे को अच्छा लगता है, मैं इसमें निवेश करता हूं, आपको मैं कभी सजेस्ट ना ही एडवाइस करता हूं, आपको सिर्फ एक आइडिया देता हूं, सोचो इसके बारे में। कोई तो आइडिया देगा, उसके बाद आप अपने दोस्तों से, अपने स्पाउस से अपनी खुद की रिसर्च भी करें। कभी किसी के कहने से इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, किसी को देख के नहीं करना चाहिए, किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए। हाँ, लोगों के आइडिया लेने चाहिए और उनको समझना चाहिए। और मान लो मैंने आज खरीदा शेयर, आपको लग रहा है शेयर स्मॉल केस तो अच्छा पर अभी महंगा, तो मत खरीदो, गिरे तब खरीद लो। यानी अपनी जजमेंट के हिसाब से खरीदो, आइडियाज़ लोगों के पढ़ो, जजमेंट अपनी लो। कैसा लगा? मज़ा आया तो अंगूठा काटना नहीं है, ठोकना है लाइक पर। एक एक लाइक मुझे प्रेरित करता है आपके लिए ऐसी हजारों बढ़िया वीडियो लाने के लिए, और मैंने इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। आइए बात करते हैं बाजार आज और कल, और उसमें सबसे पहले निफ्टी बैंक। तो साहब निफ्टी बैंक ने तो आज छक्के चढ़ा दिए, 3% की ज़्यादा तेजी दिखाई है इसने। देखिए कल आपका पिछली क्लोजिंग जो थी निफ्टी बैंक की थी वो 23,533 की थी। आज एक बड़ी गैप अप ओपनिंग करता है 23,902 पर,
और खुलने के बाद ही एक बॉटम बना लेता है 23,754 पर, और उसके बाद नेवर लुकिंग बैक। आप चार्ट देखिए, ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर चढ़ता जाता है और 24,320 का एक टॉप बनाकर हल्का सा गिरकर 24,266 24,266 पर बंद होता है। अराउंड 3.12% बढ़कर बंद होता है। 733 पॉइंट्स की हरियाली में आपका निफ्टी बैंक आज बंद होता है। इसके कंपोनेंट को देखिए, आज सारे के सारे शेयर इसकी हरियाली में थे। सबसे टॉप पे बैंक ऑफ बड़ौदा था और सबसे बॉटम पे HDFC बैंक था, यानी सभी शेयर थे। बैंक ऑफ बड़ौदा तो आज 8% से ज़्यादा तेज था और HDFC बैंक 0.35% तेज था। आइए अब इसके टेक्निकल चार्ट की बात कर लेते हैं। देखिए गजब की एक मोटी सी, एक स्ट्रॉन्ग सी, एक लंबी सी बुलिश कैंडल बनाई है, पर आज की और कल की कैंडल के बीच में ध्यान से देखिए गैप रह गया। तो अब मेरा आपसे ये प्रश्न है, आपको क्या लगता है, क्या ये MKJ गैप फिल होगा या नहीं? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पीछे का जो गैप था वो तो फिल हो गया था, अब इस गैप की आपने चर्चा करनी है कि भाई ये गैप फिल होगा कि नहीं। वो जो आज से 3 दिन पहले लास्ट थर्ड कैंडल देखेंगे, उसने एक पीछे वाले गैप को फिल किया है जो छूट गया था। और भी गैप जो है नहीं है, एक गैप और नीचे छूटा हुआ अगर आप देखेंगे, नीचे एक हरी और एक जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है जैसी कैंडल है, उसके बीच में गैप छूटा हुआ है। तो आपका क्या विचार है, ये वाले गैप फिल करने आपका निफ्टी बैंक नीचे आएगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में बताएं। तो ओवरऑल कैंडल की लोकेशन स्ट्रांग है। एक ही ड्रॉबैक है, गैप छूटा हुआ है, जिसको हम उम्मीद करते हैं गैप फिल करने के लिए बाजार को गिरना चाहिए। अदरवाइज कैंडल जो है अपर बोलिंजर बैंड के पास है, 50 डेज EMA से ऊपर है, 200 डेज EMA से नीचे है। कैंडल की लोकेशन बोलिंजर बैंड पे, EMA पे, सारी कैंडल खुद सारा एक ही तरफ इशारा करती है कि बाजार अब फिर से तेज हो गया। MACD चार्ट की बात करें तो आज बुलिश क्रॉसओवर में बढ़त देखने को मिली है, जिसको आप देख सकते हैं। हरा हिस्टोग्राम जो बना है, हरा हिस्टोग्राम बनने का मतलब होता है कि बाजार मजबूत हुआ है, लाल हिस्टोग्राम का मतलब होता है बाजार कमजोर हुआ है। अब बुलिश क्रॉसओवर बना हुआ है तो बाजार मजबूत हुआ है, मतलब क्या हुआ, बुलिश क्रॉसओवर बढ़ा है, यानी गैप बढ़ा है, जो कि हरे हिस्टोग्राम से दिखाया गया है। और अगर आप RSI में भी देखेंगे, RSI में भी एक अच्छी तेजी आपको देखने को मिली है। खट से RSI जो है 63-64 के बीच आ गया है, जो अपने आप में स्ट्रांग है। तो अगर हम कैंडलस्टिक चार्ट की बात करें, हम MACD चार्ट की बात करें, हम RSI की बात करें, ओवरऑल हर जगह पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि बाजार तेज है। बाकी डिस्क्लेमर सदा रहता है कि हमें इशारा जरूर मिल रहा है, पर हम गुलाम हैं, बाजार गुलाम है किसका? ऑपरेटर का। ऑपरेटर अच्छे खासे बाजार को भी घेर सकता है, इसलिए आपको सावधान रहना। आइए बात करते हैं देश की आन बान और शान प्लस आपकी जान, किसकी? निफ्टी 50 की। तो भाई निफ्टी 50 निफ्टी बैंक से आज विपरीत था, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलता रहा। आप चार्ट में देख सकते हैं भाई, पिछली क्लोजिंग थी बाजार की 11,762 की, 11,762। आज बाजार एक गैप ऑफ ओपनिंग दिखाता है 11,879 पर, 11,889 पर, और खुलते ही बाजार में एक बॉटम क्रिएट कर लेता है लगभग 11,820 का। उसके बाद बहुत ऊपर जाता है, फिर एक बॉटम नीचे मारता है, फिर ऊपर, फिर हल्का नीचे, फिर ऊपर भागता चला जाता है। इसी दौरान जो है एक पीक बनाता है 11,898 की, 11,898 की, और फिर हल्का सा गिरकर 11,873, 11,873 पे बंद होता है। ओवरऑल लगभग 1% की तेजी है, टू बी प्रिसाइज 0.94% बढ़कर हरियाली में बंद होता है 110 पॉइंट्स की तेजी के साथ। अब आइए टॉप के और बॉटम के शेयर देखते हैं। आज बाजार के अंदर खासी वोलेटिलिटी देखने को मिली। आज बाजार में ऐसे बहुत सारे शेयर थे जिन्होंने बड़ा ऊपर और नीचे का रुख बनाया। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 शेयर आपको नजर आ रहे होंगे ऐसे थे जिन्होंने 3% से ज़्यादा की तेजी दिखाई, और ऐसे 1 2 शेयर थे जिन्होंने 3% से ज़्यादा की गिरावट दिखाई। इसलिए गिरावट वाले 5 शेयर मैंने दिखाए हैं आपको, जिसमें से 2 शेयर थे जिनमें 3% से ज़्यादा की गिरावट थी, और तेजी वाले मैंने आपको 11 शेयर दिखाए क्योंकि 3% से ज़्यादा वाले 11 शेयर थे। सबसे ज़्यादा तेजी आज आप देखेंगे ICICI बैंक में देखने को मिली, और सारे मोटे मोटे बैंकों के शेयर तेज थे, इसलिए वो आपको टॉप की लिस्ट में नजर आएंगे। बॉटम में सबसे ज़्यादा गिरावट आपको डिवीज लैब में देखने को मिली लगभग 4% की, फॉलोड बाय आइशर मोटर्स, हीरो मोटर्स, सिप्ला एंड बजाज ऑटो। यानी मोटर्स के शेयर्स आज गिरे हुए थे, और आपका क्या नाम है, फार्मा का शेयर भी गिरा हुआ था। जिसके अलावा अगर बैंकिंग तेज था आज मोटा मोटा, और कुछ PSUs भी तेज थे। तो ये था
आज के बाजार का हाल। आइए अब बात करते हैं निफ्टी 50 के टेक्निकल चार्ट की। भाई आज की कैंडल लाल है, पतली है, पर ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसी कैंडल है जिसकी बॉडी बहुत पतली है, नीचे की विक लंबी है, ऊपर की विक छोटी है। ड्रैगन फ्लाई डोजी का, या इसको आप हैंगिंग मैन भी कह सकते हैं। हैंगिंग मैन क्या होता है, तेज बाजार में अपीयर होता है और वो इंडिकेशन देता है बाजार गिरेगा। ड्रैगन फ्लाई डोजी भी लगभग मिलता जुलता होता है, उसकी बॉडी और कम होती है, ये गिरते बाजार में दिखता है और इसका मतलब होता है चढ़ेगा। अब देखा जाए तो दो दिन की कैंडल गिरावट वाली है और उससे पहले 3 दिन की कैंडल कंसोलिडेशन वाली है और उससे पहले लगातार तेजी का ट्रेंड चला आ रहा है। तो अब ये अजीब से पोजीशन पे ये कैंडल बनी है और जो ढंग से उसकी नीचे की बॉडी भी लंबी नहीं है और ऊपर की बॉडी थोड़ा ज़्यादा छोटी होती तो अच्छा था। तो ये कैंडल थोड़ी कंफ्यूजिंग सी कैंडल है, सही से इंडिकेशन नहीं दे रही, आगे पता चलेगा बाजार कैसा होगा। और इसमें एक और वीकनेस आप ध्यान दें, इसने एक गैप छोड़ दिया है, आज की कैंडल और पिछली कैंडल के बीच में गैप भी रह गया। और एमकेजे गैप फिलिंग थियरी क्या कहती है कि निफ्टी 50 तो गैप फिल करने जरूर आता है। आपका क्या विचार है कमेंट में बताइए। आज से 3 दिन पहले वाली लंबी लाल कैंडल ने आप ध्यान से देंगे कि पिछले दिनों एक जो गैप छूटा था उसको फिल कर दिया। ऑल्दो नीचे के कई गैप छूटे हुए हैं और ये गैप चीख के कह रहे हैं कि भाई तुम्हें नीचे आना ही पड़ेगा निफ्टी 50, चाहे आज हो या कल। तो ये एक बात है। अदरवाइज कैंडल की लोकेशन बोलिंजर बैंड पे बुलिश है, 50 डेज 200 डेज ईएमए से खासी ऊंची है। तो सारी की सारी बातें फेवरेबल है। कैंडल अपने आप में जो है थोड़ी कंफ्यूजिंग है। एमएससीडी की बात करें तो बेटा बुलिश क्रॉसओवर आज जो है कमजोर हुआ है, जिसके चलते लाल हिस्टोग्राम बना है। आरएसआई में मजबूती देखने को मिली है, आरएसआई बढ़ा है और 61 हो गया। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे निफ्टी 50 के जितने भी कैंडलस्टिक चार्ट हैं, एमएससीडी है, आरएसआई है, मिले जुले से संकेत दे रहा है, कोई क्लियर कट डायरेक्शन नहीं दे रहा। जबकि निफ्टी बैंक काफ़ी हद तक मजबूती दिखा रहा था और तेजी का डायरेक्शन दे रहा था, पर ऐसा हमारे निफ्टी 50 के साथ नहीं है। तो अजीब सा माहौल क्रिएट हो गया। एक फेमस इंडेक्स थोड़ा कंफ्यूज है और दूसरा फेमस इंडेक्स तेज है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। आइए बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। आप देखेंगे भाई स्टेटस क्यू की पोजीशन है। अगर आप कॉल का ओपन इंटरेस्ट देखेंगे सबसे ज़्यादा 12,500 के लेवल पे है, सेकंड हाईएस्ट 12,000 पर है। पर देखने वाली बात यह है कि 12,500 पे फ्रेश कॉल राइटिंग हुई है। 12,000, 11,500, 11,000 सभी लेवल पे आप देखेंगे कॉल की अनवाइंडिंग हुई है। इसका मतलब नीचे के लेवल पे कॉल अनवाइंडिंग हो रही है, ऊपर पे कॉल राइटिंग हो रही है, यानी इसका मतलब बाजार ऊपर की तरफ मजबूत हो रहा है, रेसिस्टेंस ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अब पुट के ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा अभी भी 10,500 पर है और सेकंड हाईएस्ट 11,000 पे है। पर देखने की बात यह है कि 10,500 पे पुट अनवाइंडिंग हुई है और 11,000 पे 11,500 पर देखेंगे आप फ्रेश पुट राइटिंग हुई है, जिसके चलते ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है और 11,000 सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो जो ऊपर के लेवल पे अगर पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, नीचे के लेवल पे घटा है, तो इसका मतलब सपोर्ट ऊपर की तरफ खिसकने की कोशिश कर रहा है, मजबूती दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब बात कर लेते हैं थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पेन की, जिसके चलते जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है सबसे ज्यादा 10,500 पे है, पर वहां पर गिरावट देखने को मिली है टोटल ओपन इंटरेस्ट में। सेकंड हाईएस्ट कल था 12,000 के लेवल पर, आज है 11,500 के लेवल पर। 12,000 पे देखेंगे टोटल इंटरेस्ट की अनवाइंडिंग हुई है, 11,500 पे देखेंगे टोटल इंटरेस्ट राइटिंग हुई है, यानी पुट कॉल दोनों बढ़े हैं, जिसके चलते आप ये कह सकते हो कि जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है वो ऊपर की तरफ मजबूत हो रहा है, नीचे की तरफ हल्का कमजोर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बाजार ऊपर की तरफ सिमटने की कोशिश कर रहा है, ऑल्दो अभी भी मैक्सिमम पेन जो है 10,500 पर है। आइए अब बात करते हैं एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स की। तो भैया आज लंबे चौड़े ट्रेड नहीं थे, ऑप्शंस में बेटा मैं कोई ट्रेड कर नहीं पाया। लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत बढ़िया केमिकल सेक्टर की कंपनी को हमने उठाया है और एक बहुत बढ़िया स्विंग ट्रेड हमने 2 जगह बनाया है, एक उसमें से जो है केमिकल की कंपनी है। तो ओवरऑल आप देखेंगे मैं अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करता जा रहा हूं। मैंने जो टीम का गठन किया था, जिनका काम है सभी शेयरों का वीकली, डेली आरएसआई और एमएससीडी चार्ट को स्टडी करके मुझे रिपोर्टिंग करते रहना, जिसके चलते बढ़िया शेयर, बेहतरीन शेयर जिनकी ग्रोथ रेट बहुत हाई है, उसमें हम लॉन्ग टर्म और स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसको स्क्रीनशॉट में डायमंड मेंबर के साथ और सफ़ायर के मेंबर्स के साथ शेयर करता रहता हूं। और स्विंग के आपको पता ही एमरल्ड और सफ़ायर के साथ शेयर होते हैं, और प्लैटिनम और रूबी को तो सब कुछ मिलता है, साथ में ऑप्शन ट्रेड मिलते हैं। ऑप्शन ट्रेड में हम दिल थामे बैठे हैं, क्योंकि नवंबर में हम पोजीशन क्रिएट करेंगे, अक्टूबर में तो हमने वाइंड अप करना है, क्योंकि अक्टूबर मंथ जो है एंड पर आ गया। इसलिए आने वाला हफ्ता जो है हमारा शांति से शांति के साथ, ध्यान के साथ चलेगा, जिसमें हम अपनी पोजीशंस को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे।
उम्मीद करता हूँ वीडियो का मजा आया होगा। तो वीडियो का मजा आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, अगर आप मेरे स्टूडेंट बनना चाहें तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन बटन आ रहा है, उसको दबा दीजिए। सारे के सारे यूट्यूब के स्टूडेंट मेंबरशिप प्लान आ जाएंगे। अगर आप मेरे से गुफ्तगू करके पर्सनल लेवल पर सीखना चाहें तो व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं, जिसके लिए फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वीडियो की, उसमें जाकर फ़ोन नंबर लीजिए, मेरी टीम को कॉल करिए, वो आपकी पूरी हेल्प करेगी। इसके अलावा बेटा मैंने स्मॉल केस का और अच्छे आपके डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, पिन भी कर दिया कमेंट में, आप जाके उसको खोलिए, उससे आपको खासा फायदा होगा। और बिना डीमेट अकाउंट के, बिना स्मॉल केस के आप अच्छी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। अच्छी किताबें पढ़नी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कई प्रोडक्ट्स जो मुझे अच्छे लगते हैं मैं खरीदता हूँ, उनका लिंक भी मैं सोचता हूँ आप लोग कहते रहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँ, एक आध का डाला भी और आगे डालने की कोशिश करता रहूँगा। इसके अलावा ये आ गया मेरा टेलीग्राम चैनल, जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी लाइफ झिंगा लाला। इसी के साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग और आप स्टॉक मार्केट में सदा तरक्की करें।